Good morning, ladies and gentlemen. I hope you are doing fine. So, today we are going to read a very interesting chapter. The name of the chapter is The Necklace. It's a very interesting story. Alright, so let's get started. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? कह रहा है इस कहानी का मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो मेटिल्डा है। मेटिल्डा एक लड़की रहती है जिसको एक बड़े से पार्टी में इनवाइट किया जाता है। उसके पास एक अच्छी ड्रेस होती है बट उसके पास ज्वेलरी नहीं होती है। इसको हम लोग ज्वेलरी पढ़ते हैं, ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी। उसके पास ड्रेस तो होता है लेकिन ज्वेलरी नहीं होता है। तो क्या करती है वो ज्वेलरी के लिए अपने दोस्त के पास जाती है और उससे उधार मांगती है। और बाद में क्या होता है, उसी ज्वेलरी को मतलब उससे गायब हो जाता है। तो फिर उस क्या होता है इसी कहानी में हमको आगे जानना है। वॉट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैडम मिस्टर लुइसेल एंड वाई इज ऑलवेज अनहैप्पी। वॉट काइंड ऑफ ए पर्सन इज अर हस्बैंड। ठीक है, ये जो है ना एमएमई फ्रेंच में डिनोट किया जाता है। जैसे हमारे इंग्लिश में मिस्टर और मिसिस किया जाता है, वैसे यहाँ पे फ्रेंच में मैडम लुइजल। जैसे मैटिल्डा का पूरा नाम क्या है, मैटिल्डा लुइजर। वो कैसी औरत थी इसके बारे में जानेंगे। और उसके जो हस्बैंड थे वो कैसे थे, उनका कैरेक्टर क्या था, इस कहानी में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of colors। तो कह रहा है जो ऑथर इसका कि मैटिल्डा के बारे में कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, सुंदर लड़की थी, जवान लड़की थी। लेकिन ऐसा लगता था कि उसके एरर ऑफ डेस्टिनी मतलब उसके कहीं भाग्य में दोष रहा हो, इसीलिए वो एक फैमिली ऑफ क्लर्क में पैदा हुई थी। मतलब वो मिडिल क्लास में वो पैदा हुई थी। चूँकि देखने में बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत ही अमीर लगती थी, बहुत ही रिच फैमिली से लगती थी। लेकिन वो पैदा कैसे हुई थी, मिडिल क्लास फैमिली पैदा हुई थी। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished। तो उसके पास ना तो अच्छा, ना ही कोई होप था, ना ही बहुत सारे पैसे थे, ना ही दहेज थे, ताकि उसी पैसों को देकर वो अच्छे से हैंडसम से रिच रिच मैन से शादी कर सके। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस टू द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो चूंकि वो बहुत गरीब थी तो उसकी शादी भी एक पेटी क्लर्क से मतलब एक छोटे ओहदे के क्लर्क से शादी हुई थी। क्लर्क मतलब जो कि ऑफिस में काम करते हैं, छोटा सा पद था, छोटे से कद के कलर से शादी हुई थी। कहाँ पे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में वो काम करता था इसके हस्बैंड। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो बहुत ही सिंपल लड़की थी लेकिन बहुत ही दुखी रहती थी। कारण क्या था, शी सफर्ड इंसेंसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, and the worn chairs. All these things tortured and angered her। वो इंसेंसेटली मतलब होता है कि लगातार वो हमेशा मतलब सफ़र करती थी, हमेशा सोचती थी क्या, कि जो भी डेलिकेसीज हैं, जो भी लग्जरीज है, वो चाहती थी कि वो उसके लिए पैदा हुई है। मतलब उसके मन में क्या था कि वो अपने आप को इतनी सुंदर थी कि वो अपने आप को रिच फैमिली से बिलोंग मतलब रिच फैमिली का समझती थी। लेकिन पैदा कहाँ हुई थी, गरीब फैमिली में। तो हमेशा सोचा करती थी काश मेरे पास बंगला होता, गाड़ी होता, रुपए पैसे ज्वेलरी सब होता। लेकिन इसी सब थॉट्स को उसको बेचारी, क्योंकि उसके पास तो था नहीं, तो बेचारी बहुत परेशान रहा करती थी। उसके घर भी जो अपार्टमेंट था वो भी बहुत बेकार था। उसके वॉल्स जो शैबी थे, मतलब टूटे फूटे वॉल्स थे, चेयर्स भी उसके टूटे फूटे थे। और ये सब ना उसको टॉर्चर करता था। वो सब ये सब चीज़ें देखे, गरीबों वाला चीज़ देखे उसको बहुत गुस्सा आता था। तो कहीं ना कहीं ये हम ये भी कह सकते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में कि एक मटेरियलिस्टिक थी। ठीक है, जिसको मटेरियल चीज़ से ज़्यादा लगाव होता है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered her tureen with a delight air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." और जब डिनर में अपने हस्बैंड के सामने बैठा बैठा करती थी तो उसका हस्बैंड अनकवर द टूरिन, टूरिन एक तरीके का होता है ना, केटली की तरह बर्तन होता है, उसको खोलते थे, उसमें से गर्म हवा निकलता था और कहते थे वो द गुड पोट पाई। पोट पाई एक तरीके का केक होता है फ्रेंच में।
फ्रांस में, ठीक है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, यार मुझे तो इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। एंड शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, ऑफ शाइनिंग सिल्वर्स, शी थॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव फूड सर्व इन अ मार्वलस डिशेस। लेकिन मलिंडा का दिमाग कहाँ था? बाहर की चीज़ों में, कि मतलब उसके था ना, वो ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाती थी। तो उसके, जब वो उसके हस्बैंड बोला करते थे कि मेरे लिए केक ही बहुत अच्छा है, तो उसका जो दिमाग था मटिल्डा का, वो सोचा करती थी अच्छे चांदी के बर्तन हो, उसमें अच्छे अच्छे डिशेस हो, छप्पन भोग हो। तो कहीं ना कहीं वो उसके जो थॉट्स थे ना, वो बाहर की तरफ ज़्यादा थे, इंटरनल नहीं थे। शी had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो उसके पास ना तो फ्रॉक था, ना ही ज्वेल्स था, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोस्त थिंग, लेकिन उसको क्या पसंद था? बाहरी चीज़ें, जो जो अमीर लोगों को पसंद है, अमीर लोगों की गाड़ियाँ, बंगले, पैसे, रुपए, गहने, ये सब पसंद था, लेकिन उसके पास कुछ था भी नहीं। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। अगर उसके पास एक दोस्त थी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल क्या होता है? जहाँ जो क्रिश्चियन लोग का स्कूल होता है ना, कॉन्वेंट होता है। तो वो उससे मिलने नहीं जाया करती थी। शी सफर्ड सो मच वेन शी रिटर्न। क्यों? क्योंकि जब उससे जाती थी, जब उससे मिलती थी, तो उसका अमीरी देख के उसको जलन होता था, इसलिए उससे मिलना नहीं चाहती थी। शी वेफ्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्फेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। जब भी उससे मिल के आती थी ना, तो उसको पूरा दिन उसका बेकार रहता था, डिसअपॉइंटमेंट में बहुत निराश रहती थी कि क्यों मैं इतना गरीब हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना खूबसूरत हूँ, इसके बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं है, ना कपड़े हैं, ना गाड़ी है, ना बैंक बैलेंस, कुछ नहीं है। इसलिए वो बहुत ही परेशान रहा करती थी। मतलब वो चाहती थी कि वो चाहती थी कि वो अमीर बने, अमीर दिखे। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। एक शाम की बात है कि उसके हस्बैंड बहुत ही खुश होके अपने हाथ में एक एनवलप लेके आते हैं, उसको दिखाते हैं। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू। और मलिंडा को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये लो, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दिस वर्ड। तो मलिंडा उसके हाथ से लेती है और उस कार्ड को निकालती है। उस कार्ड पे प्रिंटेड था क्या? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रम्पोइनी आज द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लूजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 द मिनिस्टर रेसिडेंट। तो एक तरीका इनका इनविटेशन आता है, कहाँ से? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से और मैडम जॉर्ज से इनका इनविटेशन आता है कि जनवरी 18 को आपको प्रेजेंट होना है। Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" तो खुशी होने के बजाय, जैसा कि उसके हस्बैंड ने आशा किया था, उसके हस्बैंड को लगा था कि जैसे मैं एनवलप उसको दूंगा अपनी पत्नी को तो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन इसके अपोजिट होता है। वो उसको गुस्से में उठा के उसको फेंक देती है और बोलती है, बुदबुदाती है मन में, "What do you suppose I want with that?" कि तुमको क्या लगता है मैं इसके साथ क्या करूँ? But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion and a fine one. Everyone wishes one, and it is very select. Not many are given to employ. You will see the whole official world there. तो हस्बैंड थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि जब मैं अपने पत्नी को दूंगा तो पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन जब देखते हैं कि इसकी पत्नी गुस्सा के फेंक दिए, तो बोलते हैं लेकिन लेकिन ये तो अच्छा है। मुझे लगा कि तुम ये पढ़ के खुश हो जाओगी, क्योंकि तुम घर से कभी बाहर नहीं जाती हो, और ये तो ओकेजन है ना, ओकेजन में तो बाहर जाना चाहिए। ये तो और ऐसा ओकेजन है, बहुत बढ़िया वाला ओकेजन है, सबको इस पार्टी में जाना चाहता है। लेकिन इसमें कुछ सेलेक्टिव लोग को ही बुलाया गया है, उसमें हम लोग भी सेलेक्टेड हैं। ठीक है ना? अगर तुम वहाँ चलोगी तो पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड को तुम वहाँ पे जान पाओगी, देख पाओगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" तो गुस्से में बहुत इरिटेशन से देखती है उसकी तरफ, अपने हस्बैंड की तरफ, और बोलती है, इम्पेशेंटली बोलती है, तुमको क्या लगता है कि मैं क्या पहन के वहाँ जाऊँगी? मेरे पास कुछ तो है ही नहीं, ना फ्रॉक है, ना ज्वेलरी है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छे जूते, मैं क्या क्या पहन के जाऊँ वहाँ पे? ही हैड नॉट थॉट ऑफ डैट हिज टाइम। तो पति ने उसको ज़्यादा अंदाज़ा लगाया नहीं था, क्योंकि पति लोग तो ज़्यादा ड्रेस पे ध्यान देते नहीं है। ही स्टैम्बर, वो थोड़ा हकलाने लगता है और बोलता है, वाई द ड्रेस यू वेयर वेन यू गो टू द थिएटर, इट सीम वेरी प्रेटी टू मी। ही वॉज साइलेंट।
तो बोलता है कि क्यों, जो तुम ड्रेस पहन के जाती हो थिएटर में जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं, वो तो बहुत अच्छा दिखता है तुम पे, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। और ये देख कर के उसकी पत्नी रोती है, बहुत बेचारा शॉक हो जाता है। स्टूपिफाई मतलब शॉक हो जाना, बहुत जिसमें मतलब निराश हो जाता है देख के कि उसकी पत्नी रो रही होती है। ही स्टैम्बर, वो हकलाते हुए बोलता है, व्हाट इज़ अ मैटर, व्हाट इज़ अ मैटर, कहते क्या बात, क्या बोलो तो, बात है क्या, क्या प्रॉब्लम है, क्या है। By a violent effort, she had controlled her vexation. By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, weeping her most cheeks. Nothing, only I have no dress, and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. तो बहुत, जब उसके पति बहुत ज़बरदस्ती बोलता है कि बात क्या है, बताओ, रीज़न क्या है, रीज़न बताओगे तभी तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो अपना शेयर कंट्रोल हर वेक्सेशन, मतलब कि अपनी परेशानी, अपना गुस्सा, वेक्सेशन मतलब था गुस्सा, अपना गुस्सा कंट्रोल करके बहुत ही काम वॉइस में बोलती है, कहती है कि नथिंग, अपना आंसू पोंछ के बोलती है कि नथिंग, कुछ नहीं है मेरे पास, देखो मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, तो इसी वजह से मैं उस अफेयर मतलब उस पार्टी में मैं जा नहीं सकती। ये तुम कार्ड उसको दे दो, ऐसे हो किसी वाइफ को दे दो जिसके पास अच्छा ड्रेस हो, अच्छा नेकलेस हो, अच्छा सैंडल हो, मैं नहीं जा पाऊंगी। ही वॉज ग्रीव्ड, बेचारा बहुत परेशान हो जाता है उसका हस्बैंड, बट आंसर, लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर सर्व फॉर सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। तो उसका हस्बैंड कहता है कि कोई बात नहीं, अच्छा तो ये तो बताओ कि कितना कॉस्ट लगेगा, जिस तरीके का तुम कॉस्ट्यूम ढूंढ रही हो कितने का पड़ जाएगा, और जो कि अच्छा भी हो, थोड़ा सिंपल भी हो, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। शी reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो वो रिफ्लेक्ट करती है, मतलब कि सोचती है कुछ सेकंड के लिए और जोड़ती है कि कितना मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ ताकि वो इमीडिएट रिफ्यूज़ ना कर दे, और ना ही फ्राइटन एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। इकोनॉमिकल क्लर्क कौन है, इसका हस्बैंड। इकोनॉमिकल मतलब कि जो कि बहुत ही पैसे को आराम से खर्च करता है, बहुत फालतू खर्च नहीं करता है। तो ऐसा सोचती है कि मन में कैलकुलेशन करती है कि मैं कितना बोलूँ अपने हस्बैंड से ताकि वो गुस्साए भी नहीं और मना भी ना करे और दे भी दे। फाइनली शी सेड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांक्स टू और टू कवर इट। तो बहुत ही कांपते उस आवाज़ में बोलती है कि मुझे इतना एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 400 फ्रैंक्स लग जाएंगे। फ्रैंक्स मतलब कि ये जैसे फ्रांस की ये करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया का इंडियन रुपी है ना, ऐसे फ्रैंक्स है। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. जब भी इसके हस्बैंड बात सुनता है कि 400 फ्रैंक्स लगेंगे तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि ये इसके पास पैसे तो होते हैं, इसने इसके हस्बैंड ने 400 फ्रैंक्स बचाए होते हैं, किस लिए, टू बाई ए गन, वो एक गन खरीदना चाहता था ताकि जो हॉन्टिंग पार्टीज होता है समर में अपने दोस्तों के साथ जा सके और वो उससे एंजॉय कर सकते। विद सम फ्रेंड्स एंड हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। लार्क्स एक तरीके का पंछी होता है, तो दोस्त लोग अपना समर में जाते हैं और उस गन से, शॉर्ट गन से शॉट करते हैं और वो एंजॉय करते हैं। तो इन्होंने अपना पैसा बचा कर रखा था। नेवर द लेस ही आंसर, फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है, फिर भी वो उसको किनारे करता है अपने शौक को और बोलता है, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस। कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमको 400 फ्रैंक्स दे देता हूँ, लेकिन तुम उससे एक अच्छा ड्रेस खरीदना। तो इस लाइन से हमें ये इसके हस्बैंड का कैरेक्टर पता चलता है कि कितना केयरिंग है, कितना लविंग, अपने पत्नी को कितना प्यार करता है। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड एंड मैडम लुइजल सीम्ड सैड। यहाँ बॉल का मतलब होता है पार्टी। जो पार्टी का जो दिन होता है ना, धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था, लेकिन जो लुइजल थी, मैटिल्डा थी, वो अभी भी सैड दिख रही थी, डिस्टर्ब दिख रही थी, बहुत परेशान दिख रही थी। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, चूंकि उसका ड्रेस रेडी था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days।
तो उसका हस्बैंड उसको देखता है और बोलता है कि क्या बात है भाई, तुम्हारे साथ क्या मैटर है, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ तुम इतनी परेशान दिख रही हो, कुछ बात भी नहीं कर रही हो, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो, क्या मैटर है, क्या बताओ तो मुझे। As she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. कह रहा है कि तो उसकी वाइफ बोलती है कि मैं परेशान इसलिए, मुझे गुस्सा इस बात का है कि मेरे पास कुछ ज्वेल नहीं, कुछ ज्वेलरी नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्टिकन लुक, आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू द पार्टी। कह रहा है कि बिना ज्वेलरी के, केवल ड्रेस के, मैं केवल ड्रेस पहन के जाऊंगी तो मैं एक गरीब की तरह दिखूंगी, ठीक है, मैं एक गरीब की तरह दिखूंगी, तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। तो उस हस्बैंड बोलते हैं कि अरे एक काम करो ना, तुम नेचुरल फूल का तुम बना लो, जैसे औरतें लोग गजरा नहीं पहनती हैं बालों के पीछे, तो वो लगा लो, ये तो बहुत अच्छा है। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक। चिक मतलब होता है कि अभी तो ये फैशन में है, अभी तो फैशन में है, फूलों का तो हार चल रहा है, तुम उसको पहन के जा सकती हो। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो, शी रिप्लाइड, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमन। लेकिन वो कन्विंस नहीं होती, कहती नहीं, बिल्कुल भी मैं फुल पहन के बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कितना अजीब लगेगा ना कि सारी रिच वुमेन आई हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन के, महंगे महंगे नेकलेस पहन के, और मैं उसी बीच में वो शैबी हेयर कि मैं मतलब फूलों का वो क्या दो सुगंध फैलाते जाऊँ, इस तरीके से मैं नहीं जा पाऊंगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फ्रोस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल। तभी उसके हस्बैंड के दिमाग में आइडिया आता है, जोर से चिल्लाता है कि हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। तुम अपने दोस्त के पास जाओ ना, मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ और तुम उससे एक ज्वेलरी उधार ले लो, क्या दिक्कत है इसमें। शी uttered a cry of joy. It's true, she said. I had not thought of that. कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम ये तो आइडिया बहुत ही अच्छा है, बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अगले दिन वो अपने दोस्त के घर जाती है और पूरी अपनी कहानी बताती है कि मेरे पास ड्रेस तो है, पार्टी में मुझे बुलाया क्या, लेकिन आई डोंट हैव एनी नेकलेस, सो आई वॉन्ट नेकलेस फ्रॉम यू। Madame Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, choose, my dear. तो मैडम फ्रोस्टियर जाती है क्लोजेट, अपना अलमारी खोलती है, उसमें से बड़ा सा ज्वेल केस लेके आती है, खोलती है, कहती है कि जो भी तुमको चाहिए तुम इसमें से ले सकती हो। शी सो एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, देन अ कलर ऑफ पर्ल्स, देन अ वेंचन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। तो उसके पास बहुत सारा कुछ, पहले तो ब्रेसलेट आता है, फिर पर्ल्स आता है ना, मोतियों का जो माला होता है वाइट कलर का, देन वेंटियन क्रॉस, क्रॉस होता है ना जो क्रिश्चियन का क्रॉस होता है ना, वो आता है, गोल्ड्स ज्वेल्स बहुत सारा आता है, जिसमें बहुत सारी कारीगरी की गई है। शी ट्राई द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नेदर डिसाइड टू टेक देम और नोर लीव देम। तो सबको एक एक करके ग्लास के सामने, शीशे के सामने खड़ी होती है और चेक करती है, ना तो उसको छोड़ना चाहती है ना ही लेना चाहती है। देन शी आस्ट, हैव यू नथिंग मोर, फिर आखिरी में पूछती है इसके अलावा और भी कोई है क्या नेकलेस वगैरह। वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। कर हाँ अभी तो है मेरे पास, देख लो, मुझे नहीं लगता कि अब तुमको जो भी जो पसंद है तुम वो ले सकती हो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स। तभी उसका ध्यान एक ब्लैक सैटिन बॉक्स मतलब है ना कि एक अलग तरीके का डायमंड रखने के लिए बॉक्स होता है, उसका ध्यान जाता है, ब्लैक कलर का होता है, वहाँ पे उसको डायमंड से बड़ा एक नेकलेस दिखता है। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टुक इट आउट। और जब उठाती है तो उसका हाथ कांपने लगता है क्योंकि इतना अच्छा रहता है। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्थेटिक। और जब उसको उठा के पहनती है तो वो एकदम एस्थेटिक हो जाती है, मतलब कि बहुत ही खुशी को एस्थेटिक बोलते हैं, बहुत ही खुश हो जाती है। देन शी आस्क्ड इन हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस। तो बहुत ही हेजिटेटिंग में बोलती है कि क्या मुझे ये मिल सकता है क्या, मुझे बस यही चाहिए। वाई ये सर्टनली। तो उसकी दोस्त बोलती है हाँ बिल्कुल तुम लेके जा सकती हो, कोई बात नहीं है। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced with her passion, then went away with her treasure. The day of the ball arrived. Madame Louiselle was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. तो क्या करती है, तो फिर अपने वो जैसे उसको मिल जाता है अपने दोस्त के गले लगती है बहुत ही प्यार से, और उसको लेकर ट्रेजर मतलब यहाँ किसको बोला गया है, उस नेकलेस को लेकर चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, और वो दिन आ गया जिस दिन पार्टी था।
मैडम लुइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। और जब वो पार्टी में गई तो वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मतलब ये सक्सेस है ना, लड़की के लिए सक्सेस क्या है कि बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत सुंदर दिखेगी, लोग उसको कॉम्प्लीमेंट करें। सी वॉज अ प्रीटीस्ट ऑफ ऑल, कि सबसे सुंदर वो पार्टी में दिख रही थी, एलिगेंट दिख रही थी, बहुत ही सुंदर, सोफिस्टिकेटेड, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। जितने भी उसको लड़के देख रहे थे, उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, नाम पूछ रहे थे, और वो चाह रहे थे कि उससे हम अच्छा और देर तक बात करें। शी डांस विद enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all his admiration. दिस विक्ट्री इज सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। तो बहुत एंथुसियाज्म से, बहुत अच्छे जोश से नाची। ऐसा लग रहा था कि वो इंटॉक्सिकेटेड हो गई है, कि प्लेजर के मारे वो उसको नशा, प्लेजर का नशा चढ़ गया था। वो कुछ नहीं सोच रही थी, बस उसको दिमाग में यही चला था कि लोग उसकी किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, उसके दिमाग में बस यही चला था। इसके लिए एक विक्ट्री से वो कम नहीं था। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. तो पार्टी करते करते इनको 4 बज गया। जब वो अपने हस्बैंड को लेने गई तो एक सलून्स में, सलून्स मतलब होता है छोटा छोटा कमरा, पार्टी में होता है ना, छोटा छोटा एक कमरा होता है, एक पार्टी हॉल होता है बड़ा सा, और उसके साइड में कमरे होते हैं जिसमें लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। अपने पति को उठाई, जो कि आधा सोया हुआ था, 3 और जेंट्स के साथ, उसको उठाई और कही कि चलो चलते हैं घर, 4 बज गया। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. तो उसके हस्बैंड ने, होता क्या ना, फ्रांस से बहुत ठंडा होता है, जैसे आप पार्टी में पहन के कुछ भी जा सकते हैं ना, नहीं पार्टी से बाहर निकलते हैं तो आपको उससे शॉल से, एक तरीके का शॉल से ढकना होता है, क्योंकि उसमें 4 बजे बहुत ठंड होता है। तो उस हस्बैंड उसको उसी शॉल से उसको ढक लेता है। और वो जो शॉल होता है ना, बहुत ही, क्योंकि ड्रेस तो उसने नया खरीद लिया था, लेकिन शॉल अभी भी उसके पास पुराना वाला ही था। तो उससे वो दिख रहा था कि ये जो थोड़ा सा गरीब दिख रहा था। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाई अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स्ट। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना चाहती है, क्योंकि ड्रेस तो उसका नया था, लेकिन जो शॉल था ना पुराना था। वो जल्दी जल्दी इसलिए निकलना चाहती है कि बाकी पार्टी की जो भी बाकी औरतें हैं उस पर ध्यान ना दें, कि ड्रेस तो उसका नया था लेकिन शॉल उसका बहुत ही पुराना था। लुइजल डिटेंड हर, वेट शेड सी, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। तो लुइजल, उसका हस्बैंड, बोलते हैं कि रुको रुको, मैं एक कैब कॉल करता हूँ, टैक्सी कॉल करता हूँ, इस पर हम लोग चलते हैं। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरियज एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन whom they saw at the distance। लेकिन वो सुनती नहीं है और जल्दी से बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि कोई उसको ध्यान से देख ना ले, कोई पकड़ ना ले कि उसका जो शॉल है ना पुराना है। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल जाती है। जब वो रास्ते में होते हैं, स्ट्रीट में होते हैं, दे फाउंड नो कैरेज, वहाँ पे कोई भी घोड़ा गाड़ी नहीं मिलता है। देन दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और वो फिर उनको ढूंढने लगते हैं। हेलिंग फॉर द कोचमैन, कोचमैन क्या होता है ना, उसका जो ड्राइवर होता है, जो शॉफर होता है ना, उसको कोचमैन बोलते हैं, जो चलाता है वो क्या, कैरिएज। तो बहुत दूर से वो दिखता है कि आता हुआ। दे वॉकड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर, रिवर का साइड बाय साइड चलते हैं वो लोग, होपलेस एंड शिवरिंग, होपलेस होते हैं थोड़ा सा कि कोई भी तक कोई गाड़ी नहीं मिली, और शिवरिंग, ठंड से कांप रहे होते हैं। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज दैट वॉन्ट सी इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। ठीक है, और फिर कुछ देर बाद उनको पुराना सा एक कैरेज दिखाई देता है, जो कि पेरिस में आमतौर आपको दिखता है रात में। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एज दे वेंट वेरी अप टू देयर अपार्टमेंट। और उसको ला के वो घर तक छोड़ देता है, वो अपार्टमेंट के सामने ला के छोड़ देता है। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट दिस ऑफिस बाई 10 o'clock। तो इसमें अब दो तरीके दिखाता है कि उसके पत्नी के लिए तो पूरा सक्सेस था, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लोग उससे बात कर रहे थे, लोग उससे नाम पूछ रहे थे, पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही थी। और उसके उसके पति दिमाग में क्या चला था कि सुबह मुझे 10 बजे जाना है ऑफिस, ऑलरेडी 4 बज चुके थे। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम द शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, और ग्लास के सामने खड़ी होती है, शीशे के सामने, आईने के सामने, और अपना शॉल उतारती है फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर्सेल्फ इन हर ग्लोरी। और कहती है कि आखिरी बार अपने आप को थोड़ा सा देख लूँ मैं कैसे दिख रही हूँ। सडनली शी अटक रही, और तभी जोर से चिल्लाती है, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। तो क्या देखती है कि जो नेकलेस उसने उधार पे लेके आए थे अपने दोस्तों से, वो नेकलेस उसके गले में नहीं है, उसका नेकलेस गुम हो गया है या चोरी हो गया है। हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है? स्टोरी अच्छी है ना?
तो करना क्या है ना, आपको आपको घर पे बैठ कर इसको लाइन बाय लाइन खुद से पढ़ना है। जो भी नए मीनिंग्स हैं, जो भी नए आपको लगता है पॉइंट आउट करना चाहिए, उसको नोट करना है। क्लियर है ना बेटा? चलो, उसको नोट्स बनाइए, लिखिए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।